कर दीपक जलाएं और भव्य विशाल तैयारी करें अपने घर की 22 तारीख की, क्योंकि रामलला सरकार हमारे घर आ रहे हैं। तो ये झांकी है। अच्छा, अयोध्या झांकी। अयोध्या ये झांकी है। जिस तरह राम राज्य की स्थापना हुई थी और हर घर में भगवा लहराया था, अच्छा। उसी तरह अब जो बाकी है, जहाँ भगवा नहीं लहराए हैं, वहाँ पुनः अब राम राज्य स्थापना के बाद भगवा लहराया जाएगा। आप ये कह रहे हैं दुख होता था जब प्रभु श्री राम झोपड़ी में विराजमान थे। दुख होता था कि वो झोपड़ी में हैं और हम बड़े सब लोग अपने आश्रम में रह रहे हैं। अपना साकार हुआ है और बहुत ही प्रसन्न है। अयोध्या 22 जनवरी को अयोध्या में जहां उत्सव महोत्सव और महा उत्सव मनने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। आइए हम इस पर बातचीत करते हैं। वो शख्स जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ में उनके साथ परछाई के तरह साथ रहता है, उनकी हर एक बारीकियों पर साथ चलता है, वो है नितेंद्र चौबे। आइए उनसे बातचीत करते हैं। इससे पहले भी हम बात कर चुके सबसे पहले आपको नमस्कार। जय श्री राम, जय बागेश्वर। यही बोलने जा रहा था, जय बागेश्वर। पहला सवाल, 22 तारीख को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की, संपूर्ण विश्व इस पर नजर गड़ाए बैठा है। ये शुरुआत हो चुकी है। हर बार मंच से कई बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कई बार बोला, महाराज जी ने, कि अब रामलला आएंगे, रामलला आने वाले हैं। अयोध्या की बात उन्होंने कई बार बोली। आज खुशी किस प्रकार से और किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से 2024 की सबसे बड़ी दिवाली बनने जा रही है। तो घर बैठकर जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी राम भक्त हैं, उन सबसे हमारा यही आग्रह है कि सबसे बड़ी दिवाली घर बैठकर दीपक जलाएं और भव्य विशाल तैयारी करें अपने घर की 22 तारीख की, क्योंकि रामलला सरकार हमारे घर पधार रहे हैं, हम सबके घर। तो उसकी तैयारी करें और 22 जनवरी को हम दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अभी तो ये झांकी है। अच्छा, अयोध्या झांकी। अयोध्या ये झांकी है। जिस तरह राम राज्य की स्थापना हुई थी और हर घर में भगवा लहराया था, अच्छा। उसी तरह अब जो बाकी है, जहाँ भगवा नहीं लहराए हैं, वहाँ पुनः अब राम राज्य स्थापना के बाद भगवा लहराया जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि जहाँ मंदिर हो वो तो ठीक है, लेकिन सब जगह, मतलब मंदिर मस्जिद सब जगह। देखो, ये तो आपकी सोच है, आपकी भावनाएं हैं, ये आप खुद ही समझदार हैं कि आगे क्या होने वाला है। इशारे में तो बहुत कुछ कह दिए। राम राज्य तो स्थापना हो ही चुकी है। 22 जनवरी से जो स्थापना हो रही है, तो राम राज्य तो आ ही चुका है। बाकी जो बचे हैं, वहाँ भी राम राज्य ही आने वाला है बहुत जल्द। अच्छा, जिस तरीके से इशारा तो बहुत बेहतरीन है। अच्छा, सवाल ये है कि इनके शास्त्री महाराज जी के साथ में रहते हैं हमेशा। महाराज जी को जब 22 तारीख को निमंत्रण मिला और उसके बाद उनको पता चला कि रामलला 22 तारीख को प्रतिष्ठित हो जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो क्या उमंग थी उनके अंदर, कैसी भावना है? देखिए, जब से हम गुरुदेव की सेवा में हैं, वो तब से ही उनका सपना है। सपना तो उनका काफ़ी पहले से है कि उनके कुल देवता प्रभु श्री राम हैं, और उन्हें दुख होता था जब प्रभु श्री राम झोपड़ी में विराजमान थे, टेंट में विराजमान थे। तो उनको दुख होता था कि प्रभु श्री राम बहुत ही जल्द उन पर ऐसी मंदिर बने, उनकी स्थापना, वो अपने घर में जाएं, क्योंकि उन्हें दुख होता था कि वो झोपड़ी में हैं और हम बड़े सब लोग अपने आश्रम में रह रहे हैं या घरों में लोग रह रहे हैं। तो उन्हें दुख होता था। तो उनका सपना ये साकार हुआ है और बहुत ही प्रसन्न है गुरुदेव। हर बार जैसे ही ये जब केस हमारे पक्ष में हुआ था, हम सभी के पक्ष में, तो बहुत ही खुश हुए थे। उन्होंने आश्रम पर ही दिवाली मना ली थी और तभी से बहुत प्रसन्न है कि हमारे प्रभु श्री राम अपने राजमहल में विराजमान हो रहे हैं। बरहलगंज की इस धरती पर, अयोध्या की यात्रा पर, क्या लगता नहीं अब बदलाव नजर आता है? पहली की अयोध्या, अब की अयोध्या। अब की अयोध्या पर चर्चा करो तो व्यक्ति अलग ही प्रफुल्लित होता है। तो अब की अयोध्या कह देखते हैं महाराज जी। देखिए, संतों के प्रति तो पूर्ण स्नेह गुरुदेव भगवान का है। वो उनके गुरुदेव भगवान हैं, पूज्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके गुरुदेव भगवान हैं और संतों से बहुत प्रेम करते हैं गुरुदेव भगवान। और अयोध्या में जो माहौल अभी हो रहा है, प्रभु श्री राम आ रहे हैं, पुनः अयोध्या में आ रहे हैं, तो एक अलग ही माहौल है पूरे देश में। देश नहीं, विदेश में भी पूरा माहौल है। यहाँ तक कि जो गुरुदेव के शिष्य हैं, यूएसए में है, यूके में भी, हर जगह है, वो भी उस दिन वहाँ दिवाली मनाने जा रहे हैं। हाँ, तो ये माहौल अलग ही है पूरे भारतवर्ष में, और हर जगह राम राम की ही चर्चा है। और क्या कहेंगे जो लोग मंदिर के उद्घाटन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी अधूरा है, उनको किस दृष्टिकोण से देखते हैं महाराज जी और आप भी? देखिए, अब उसकी तो हमें जानकारी नहीं, क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव भगवान का दासानुदास है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो भी संत भगवान, संतों का आशीर्वाद है, जो संत भगवान आदेश कर रहे हैं, जो उनकी आज्ञा होगी वही होगा। और अच्छा है कि राम जी का
यहाँ मंदिर बन रहा है, उनकी स्थापना हो रही है। बाकी इस बारे में हमें तो गुरुदेव भगवान को ही जानकारी होगी और हमारे जो संत भगवान हैं उनको ही। लेकिन जो कर रहे हैं विरोध, तो क्या करना चाहिए? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे इसमें विरोध के बारे में भी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम गुरुदेव की सेवा में रहते हैं तो इसकी जानकारी नहीं। मतलब ये, लेकिन फिर भी क्या कोई जानकारी नहीं है हमारे हिसाब से। तो आपको लगता है विरोध हो ही नहीं? हम तो विरोध ही नहीं हो रहा है, सभी राम के हैं, कोई विरोध नहीं हो रहा है, सभी खुश है, सभी प्रसन्न है, सब ठीक है, सब प्रभु की इच्छा। जो प्रभु देख करवाने वाले प्रभु श्री राम हैं, जो करवा रहे हैं वो अच्छे ही करवा रहे हैं। क्या कहेंगे अयोध्या के लोग, अयोध्या से लेकर देश के लोगों को, कि अब 22 तारीख को आप भी ये करिए? देखिए 22 तारीख को तो काफ़ी करोड़ों की संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं, सब लोग तो नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन जो भक्त हैं उनसे भी आग्रह है कि आप घर में दिवाली जरूर मनाएं। अगर वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं तो घर में 22 जनवरी को दिवाली बनना है तो घर बैठकर प्रभु श्री राम की आप पूजा कीजिए, स्थापना कीजिए, घर पे भी दिवाली मनाइए, और जब समय मिले तो एक बार अयोध्या धाम जरूर आइए। ये थे नितेन चौबे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये भगवा, चूंकि राम राज्य स्थापित होने के बाद में संपूर्ण देश में पूरी तरह भगवा फैल गया था, संपूर्ण राष्ट्र में भगवा फैल गया था, हर हर घर में भगवा था। अब वही दिन आ चुका है जहां नहीं स्थापित हुआ वहां भी स्थापित होगा, यानी संपूर्ण भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है। और प्रभु रामचंद्र की इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद में संपूर्ण देश में, यानी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद में संपूर्ण देश में जहाँ जहाँ बाकी वहाँ भगवा जल्द लहराएगा।